सात आसमान पर बना एक मुकद्दस घर। इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं 70,000 फरिश्ते उस घर के गिर्द मुसलसल तवाफ कर रहे हैं। ये घर किसने बनाया है और मिराज की रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां क्या देखा था, हम इस वीडियो में बैतुल मामूर के मुताल्लिक तमाम हकायक को जानेंगे। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस जमीन पर तशरीफ लाए तो अल्लाह के हुजूर में ये सवाल किया कि ए पाक परवरदिगार, यहाँ न तो मैं फरिश्तों की तस्बीह और तकबीर सुन सकता हूँ और ना ही कोई ऐसी जगह देखता हूँ जहाँ मैं तेरी इबादत करूँ। लिहाजा अल्लाह की तरफ से ये जवाब आया कि जिस तरह तुमने सातवें आसमान पर बैतुल मामूर को देखा है जिसके गिर्द फरिश्ते तवाफ करते हैं, तो हम तुम्हें एक जगह बताते हैं, वहाँ तुम भी काबा की तामीर करो और उसके गिर्द तवाफ करो और वहाँ नमाज अदा करो। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम को वो जगह दिखाई और वहां अपने पर मारकर 7 जमीनों की बुनियाद डाल दी, फिर चारों तरफ से दीवारें बुलंद कर दी। इस खाना खुदा की तामीर नौ हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने की और फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर को मुकम्मल किया, जिसे आज हम खाना काबा कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सातवें आसमान पर मौजूद वो मुकद्दस घर क्या था जिसकी मुशाहिबत में हजरत आदम ने खाना काबा की तामीर की। दरअसल बैतुल मामूर के माने आबाद घर है। ये दरअसल फरिश्तों का काबा है जो सातवें आसमान पर काबतुल्लाह के ऐन ऊपर है। फरिश्ते इस घर का तवाफ करते हैं। बैतुल मामूर जमीन और आसमान की पैदाइश से 50,000 साल पहले तख्लीक किया गया। रिवायतों के मुताबिक हर रोज 70,000 फरिश्ते इबादत और तवाफ के लिए आते हैं और एक दफा तवाफ के बाद उनको क़यामत तक दोबारा मौका नहीं मिलेगा और इस तरह हर रोज नए 70,000 फरिश्ते आ जाते हैं। हदीस में है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात आसमानों के सफ़र पर गए तो आपका गुजर बैतुल मामूर के पास से हुआ। आपने देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर पर टेक लगाए बैठे हैं। रिवायत यूं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मुझे सातवें आसमान पर चढ़ाया गया। वहां एक अधेड़ उम्र के बुजुर्ग बैतुल मामूर के दरवाजे के करीब एक कुर्सी पर टेक लगाए तशरीफ फरमा थे। उनकी शक्ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबह थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, ये कौन है? हजरत जिब्रील ने अर्ज किया, ये आपके बाप हजरत इब्राहीम हैं। इब्ने अबी हातिम की रिवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसमान में एक घर है जिसे मामूर कहते हैं जो काबा के सिमत में है। चौथे आसमान में एक नहर है जिसका नाम नहर हैवान है। हजरत जिब्रील हर रोज उसमें गोता लगाते हैं और निकल कर बदन झाड़ते हैं जिससे 70,000 कतरे झड़ते हैं। एक एक कतरे से अल्लाह ताला एक एक फरिश्ता पैदा करता है जिन्हें हुक्म होता है कि वो बैतुल मामूर में जाएं और नमाज अदा करें। उन फरिश्तों का एक सरदार होता है जिसे हुक्म दिया जाता है कि उन्हें लेकर किसी जगह खड़ा हो जाए, फिर वो अल्लाह की तस्बीह के बयान में लग जाते हैं। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने पूछा कि बैतुल मामूर क्या है? आपने फरमाया, वो आसमान में है, उसे सिराह कहा जाता है। ये काबा के ठीक ऊपर है। जिस तरह जमीन का काबा हुर्मत की जगह है, उसी तरह वो आसमान का काबा है। हर रोज उसमें 70,000 फरिश्ते नमाज अदा करते हैं, लेकिन जो आज गए हैं उनकी बारी क़यामत तक दोबारा नहीं आएगी, क्योंकि फरिश्तों की तादाद ही इस कदर है। रिवायतों के मुताबिक मेराज की रात बैतुल मुक़द्दस में तमाम अंबिया कराम और मुरसलीन ने नमाज पढ़ी और बैतुल मामूर में तमाम अंबिया और पिछली उम्मतों के ईमान वालों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमामत में नमाज अदा की। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मामूर के करीब गए तो वहाँ कुछ फरिश्तों को देखा। कुछ रुकू में थे, कुछ क़याम में थे, कुछ सजदे में गिरे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील से दरियाफ्त किया कि ये क्या कर रहे हैं। हज़रत जिब्रील ने बताया कि ये नमाज अदा कर रहे हैं और जो फरिश्ता जिस अंदाज में है वो क़यामत तक ऐसे ही रहेगा। आपको ये इबादत इतनी ज़्यादा पसंद आ गई कि आपने अल्लाह से अपनी उम्मत के लिए नमाजों का तोहफ़ा मांग लिया। लिहाजा अल्लाह ने अहले ईमान पर रहम किया और ऐसी नमाज अता की जिसमें तमाम इबादतों का मजमुआ था, यानी हम एक ही नमाज में रुकू, क़याम और सजदा करते हैं। सूरह तूर में अल्लाह तबारक व ताला ने इस मुकद्दस घर का जिक्र कुछ यूं किया है, कसम है तूर की और उस किताब की जो लिखी गई है कुशादा वर्कों में, और बैतुल मामूर यानी उस आबाद घर की कसम है, और ऊंची छत की और जोश मारते हुए समुंदर की, बेशक आपके रब का अजाब वाक़ होकर रहेगा। मुहक्किकीन ने बैतुल मामूर को हमारी इस कायनात का मरकज़ करार दिया है, जैसा कि काबा शरीफ हमारी इस दुनिया का मरकज़ है जिसके गिर्द तमाम बंदे तवाफ़ करते हैं। इसी तरह सोलर सिस्टम में तमाम सैयारे सूरज के गिर्द घूमते हैं और हज़ारों सूरज हमारी कहकशां यानी मिल्की वे गैलेक्सी के गिर्द चक्कर काटती है। ये लाखों कहकशां भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के गिर्द घूम रहा है। इसी तरह तमाम फरिश्ते बैतुल मामूर के गिर्द चक्कर काट रहे हैं। गर्ज ये कि कायनात में तकरीबन तमाम चीज़ महव गर्दिश है।
बेशक अल्लाह ने इस कायनात के निज़ाम में हमारे लिए तौहीद के पैगाम को खोल कर रख दिया है कि इंसान की ज़िंदगी का भी एक मरकज़ होनी चाहिए जिसके उसूलों का उसे पाबंद होना है। वो मरकज़ अल्लाह की ज़ात है जिसके गिर्द घूम कर और उसकी इताअत में रहकर ही फलाह पाई जा सकती है।